आज आप पिछले 24 घंटे से हमारे वो दर्शक जो लगातार ये जानना चाहते थे कि दिल्ली में लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की सही कहानी क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपने देखा होगा इससे पहले जितने भी हमले होते हैं बड़े, उन सब की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठा कोई ना कोई आतंकवादी संगठन जरूर लेता है, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकवादी गुट ने नहीं ली है। अब मैं 5 पॉइंट में इस बम धमाके का विश्लेषण आपके लिए करूंगा जो कल लाल किले पर हुआ था। पहला, यानी 10 नवंबर को हुआ यह धमाका आतंकवादियों की घबराहट की वजह से हुआ। यानी ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये पैनिक में किया गया बॉम्ब ब्लास्ट है, ये किसी योजना के तहत नहीं किया गया था। दूसरा, बिना किसी तैयारी के ये धमाका हुआ है और आतंकवादियों के पास जो विस्फोटक था, जो आईईडी था, वो भी बिल्कुल अधूरा था। अगर उन्होंने ठीक से वो सारे विस्फोटक को इस्तेमाल किया होता तो नुकसान कहीं से ज्यादा हो सकता था। इसलिए ये जो धमाका था ये बिना तैयारी के धमाका किया गया। तीसरा, आतंकवादी इस विस्फोटक को रखने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे और इधर उधर भटक रहे थे। चौथा, अगर आतंकवादियों ने सही तरीके से योजना के तहत इस बम को बनाया होता तो 10 गुना ज्यादा नुकसान हो सकता था। जो विस्फोटक उनके पास था, अगर उसे वो ठीक से इस्तेमाल करते, एक योजना के तहत उसमें वो बम बनाते, तो वो बम इससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बम होता। पांचवा, ये कोई सुसाइड धमाका नहीं था, बल्कि गलती से ये धमाका हुआ है। और बहुत सारे लोग जो आज दिन भर ये कह रहे थे कि ये एक सुसाइड अटैक है, ये एक आत्मघाती हमला है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आत्मघाती हमला नहीं था और ये जो हुआ है ये एक एक्सीडेंट के तहत हुआ है। यानी योजना के तहत नहीं, बल्कि ये आतंकवादी जो थे ये इतने घबरा गए कि घबराहट में ये बॉम्ब जो है, उनके जो विस्फोटक है, ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कल रात से लेकर अभी तक मेरे अपने अनुभव के आधार पर, सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है, जो लोग बम धमाके की जांच से जुड़े हुए हैं, उनसे जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर आज मैं आपके सामने एक थ्योरी पेश कर रहा हूं और ऐसा लगता है कि काफी हद तक यही हुआ होगा। हालांकि अभी जांच चल रही है और जब जांच पूरी हो जाएगी असली कारण आपको तभी पता चलेगा। लेकिन आज जो मैं आपके सामने जो थ्योरी रख रहा हूं, यह इस समय की सबसे विश्वसनीय थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक आतंकवादियों का यह डॉक्टर मॉड्यूल पैनिक में था, यानी घबराहट में था। कल यानी 10 नवंबर को फरीदाबाद में लगातार छापेमारी हो रही थी। ये लोग एक्सपोज हो गए थे, इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। जहां करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक मिला था। आप याद कीजिए, ये फरीदाबाद की वही जगह है। अब सुरक्षा एजेंसियां इनके गोदाम तक पहुंच चुकी हैं, इनके गढ़ तक पहुंच चुकी हैं और इनका जो मॉड्यूल था, जो स्लीपर सेल था, वो एक्सपोज हो चुका है। इसके बाद आतंकवादी पैनिक में आ गए। जो आतंकवादी बच गए थे, जो बाहर थे, जो अभी तक पकड़े नहीं गए थे, वो घबराहट में आ गए, वो पैनिक में आ गए और उसकी वजह से इधर उधर भाग रहे थे और इसी दौरान ये विस्फोट हुआ। इन्हीं में से एक आतंकी डॉक्टर कार में ये विस्फोटक लेकर भाग रहा था। जितना विस्फोटक इसके पास इस कार में मौजूद था, अगर ये आतंकवादी चाहते तो इस विस्फोटक से एक बहुत ही शक्तिशाली बम बन सकता था। जो विस्फोट हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट हो सकता था। इससे दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इससे कहीं ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी। अगर इतने ही विस्फोटकों के साथ सही तरीके से इन्होंने बम बनाया होता तो 10 गुना ज्यादा नुकसान होता। लेकिन ना तो वो बम को ठीक तरीके से बना पाए और ना ही इस डॉक्टर मॉड्यूल की योजना धमाका करने की थी। कल शाम को धमाका करने की इनकी योजना नहीं थी। असल में यह धमाका गलती से हो गया, घबराहट में हो गया और एक अधूरे बम में यह विस्फोट हो गया। और यही वजह है कि जहां पर धमाका हुआ वहां पर सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा नहीं हुआ। इस बम धमाके के बाद जो घायल लोग हैं
और जो मृतक भी हैं उनके शरीर में कोई स्प्लिंटर्स नहीं मिले, कोई छर्रे वहां पर नहीं मिले। आमतौर पर किसी भी बम धमाके में आपको स्प्लिंटर्स मिलते हैं, छर्रे मिलते हैं, और स्प्लिंटर्स के इस्तेमाल से बम धमाका और भी ज्यादा घातक हो जाता है और इससे लोगों की जान कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में जाती है। तो इसलिए बड़ी बात यह है कि आमतौर पर जो बम धमाका होता है, जो कल से लगातार थ्योरी चल रही थी, बहुत लोगों ने शुरू में कहा कि ये कोई सीएनजी ब्लास्ट भी हो सकता है, सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए वहां पर पहली चीज तो यह है कि कोई भी गड्ढा वहां नहीं हुआ, जो कि आमतौर पर हो जाता है। कोई स्प्लिंटर नहीं मिला, कोई छर्रे वहां पर नहीं मिले, कोई मेटल की ऐसी चीज वहां पर नहीं मिली, जिससे यह पता चलता है कि जो विस्फोटक कार में था वो तैयार नहीं था। और अगर ये उस विस्फोटक में उसको ठीक से एक बम बना लिया होता इन्होंने, तो नुकसान कहीं ज्यादा होता। तब आपको उसमें छर्रे भी नजर आते, उसमें स्प्लिंटर्स भी होते, और वहां तब जमीन पर एक बड़ा गड्ढा भी आपको दिखाई देता।